हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है। तो बेसिकली आज जो हम लेक्चर देखेंगे ना, वो मेरे लास्ट लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। ये जो मैंने डाला था जावास्क्रिप्ट असिंक प्रोग्रामिंग फेच एपीआई, इसका ये सेकंड मतलब फर्स्ट पार्ट का ही कंटिन्यूएशन है। बेसिकली मैं क्या चाहता था कि आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आए हर एक चीज़। तो ये 51 मिनट्स में भी कवर अप नहीं हो पाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा स्लोली भले ही आपको पढ़ाओ, लेकिन ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाए। ओके, तो इसका मैंने क्या किया है, सोर्स कोड मैंने डाल के रखा है गिटहब पे। आप इस पर क्लिक करके मेरे सोर्स कोड पे जा सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आपको जो मैंने फेक एपीआई के लिए एंड पॉइंट्स यूज़ किया है वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन करता हूँ। इसमें से कुछ चीज़ें छूट गया था, वही आपको समझाना है। आपने असिंक तो देख लिया, ये अवेट नहीं देखा था इस लेक्चर में, और फाइनली को भी मैं कवर अप नहीं कर पाया। ठीक है, तो मैं इन सब चीज़ों को अभी कवर अप करवाता हूँ। तो अभी के लिए क्या करना है मुझे, एक मिनट, मेरे कुछ पुराने डायरेक्टरीज है, इनको मैं हटा देता हूँ। ये इसको भी हटा देते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, ये जो main.js करके बनाया था इसी को एज इट इज रखता हूँ। उसके साथ साथ एक और बना लेता हूँ मेन, इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर इसको बैकअप ले लेते हैं। ठीक है, मेन का ओल्ड कॉपी। ओके, अब इसके अंदर मैं न्यू कॉपी से सब शुरुआत करता हूँ। देखो ये main.js था, इसका मैं अब देखो अभी मुझे क्या करना है। पहले तो लास्ट लेक्चर में मैंने इस मैसेज को रीशेयर किया था। ठीक है, इसको यूज़ किया था। बट अभी अगर आप देखोगे ये जो चीज़ है ना, ये इसके अंदर हम लोग ने डायरेक्टली स्ट्रिंग बना के तो पास किया है, बट इसको भी हम चाहे तो इसकी तरह एक फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फंक्शन रेंडर कार्ड HTML। ठीक है, कार्ड HTML इक्वल्स टू, अब ये क्या बेसिकली लेगा, डेट प्रोडक्ट करके लेगा। ठीक है, सॉरी, इसको मुझे एरो फंक्शन में क्यों, सॉरी। अब देखो ये प्रोडक्ट करके पैरामीटर लेगा। अब सेम यही चीज़ इसको रिटर्न करवाएगा। कैसे रिटर्न करेगा, देखो यहाँ पर जो मैंने इतना कुछ रखा है ना, इन सबको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर डाल देता हूँ ऐसे। ओके, प्रोडक्ट डॉट इमेज ये सब आ गया इस तरह। कंट्रोल S, अब इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा अच्छे से। कुछ तो एरर है। ओके, यहाँ पर एरर मिलेगा क्योंकि इसको मैंने कंटिन्यू नहीं किया है। ये कार्ड HTML जो था, यही चीज़ इसको पास कर देते हैं, कार्ड HTML। और इसके आगे ये जो प्रोडक्ट करके आ रहा था, ये प्रोडक्ट को पास कर देते हैं। अब ये जो रेट है, ये रेट इसको नहीं मिलेगा डायरेक्टली, तो अब मुझे क्या करना है, इस रेट को यहाँ से उठाकर यहाँ पर पास कर देना है ऐसे। ओके, इतना कुछ हो गया। अब सेव करते हैं, इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ओके, ये काम नहीं करेगा, इसके लिए मुझे मैनुअली करना पड़ेगा। ओके, इतना हो गया। इसको मैंने क्या किया है, यहाँ ब्राउज़र पे ओपन करके रखा है डॉक्यूमेंट। इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। देखो अभी मैं फेच प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूँगा, ये देखो आ गया प्रॉपर। अभी आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये जैसे हमारा इधर रन होके आ रहा है, इसके साथ साथ देखो मैंने एक API रिक्वेस्ट किया था। वो API आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ आप नेटवर्क टैब में जाओगे ना। देखो मैं क्या करता हूँ, एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। देखो रिफ़्रेश किया, ये देखो ये सब हमारा जो bootstrap.min.css था, ये कहाँ से कनेक्ट आ रहा है, ये जावास्क्रिप्ट का जो .min bootstrap.min.js, ये सब बंडल्ड होके आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो, अब मैं इसको रिफ़्रेश करके देखो, जैसे ही मैं फेच प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ, ये देखो ये प्रोडक्ट्स API फायर हो जाता है। मुझे यहाँ पर ऑल नहीं, सिर्फ फेच XHR ये करता हूँ, मतलब XML HTTP रिक्वेस्ट। XHR का फुल फॉर्म क्या है, XML HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स क्या है, ये वही चीज़ है जो हम लोग उस API से कॉल करवा रहे थे। ये देखो fakestoreapi.com/products। अभी अगर आप यहाँ पर जाओगे, रुको, इसके प्रीव्यू में ये देखो, ये वही सब डेटा हमको दे रहा है जो हमको मिलने वाला। इधर जो शो कर रहे हैं ना, वही सब डेटा है नेटवर्क में। मैं फेच यूज़र्स पे अभी क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो ये यूज़र्स का फायर हो गया।
समझे। हालांकि यूज़र्स के लिए हमने यहाँ पे कुछ बनाया नहीं है, वो मैंने आपको होमवर्क दिया था करने के लिए। तो अभी मैं आपको यूज़र के लिए करके दे देता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अभी सेम यही चीज़ यूज़र के लिए करना है। तो मैं यहाँ पे एक देखो, इस रिटर्न के अंदर हम जो भी लिखेंगे ना, जो चीज़ यहाँ देखो, ये मेन ओल्ड में देखो कैसा था पुराने फाइल में, यहाँ पर हमारा HTML था, ठीक है। इसी HTML को मैंने उस फंक्शन के अंदर इधर डाल दिया है और लास्ट में रिटर्न लगा दिया है। तो रिटर्न जब लगवा दूंगा तो यही चीज़ मुझे, ये जो भी चीज़ यहाँ पे वो कोड यहाँ पर रहकर जो काम कर रहा था फंक्शन में रहकर वही काम करेगा। तो इससे हमारा ये कोड नीट एंड क्लीन हो जाएगा, समझे। तो अभी मैं यूज़र के लिए क्या करता हूँ, रेंडर यूज़र कर लेता हूँ। फंक्शन रेंडर यूज़र HTML, ठीक है, इस तरह का। इसको हम लोग यूज़र पास कर लेते हैं। ओके, अब ये किस तरह रेंडर करेगा देखो। मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं फेच यूज़र पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट्स वाला चले जाए और उसकी जगह पे यूज़र्स का आ जाए, ठीक है, इस तरह का। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, शोइंग रिजल्ट्स, एक काम करते हैं, एक बार index.html देखते हैं। अब इसके अंदर सिंक प्रोग्रामिंग बटन दोनों हो गए। इस बटन को इसके साथ साथ my4 दे देते हैं और यहाँ पर भी मार्जिन y4, थोड़ा स्पेस बनकर आएगा। इसी प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग यूज़र्स को भी शो कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये तो अपेंड इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट। ओके, अब फिर मुझे इसको नल करना पड़ेगा। देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एक तो रिटर्न पास करना पड़ेगा। रिटर्न यहाँ पर डिव के अंदर मैं सेम ये जो कार्ड स्टाइल विड्थ वगैरह यही सब पास कर लेता हूँ। ओके, विड्थ, फिर इसको कम क्लोज। अभी यहाँ पर मुझे पहले तो एक h6 टैग देकर h6 यहाँ पर इसको क्लोज, यहाँ पर डॉलर कर्ली ब्रैकेट यूज़र डॉट, क्या हो सकता है उस यूज़र के पास, जेसन प्लेस होल्डर में आते हैं और ये रहा यूज़र्स, उसका नाम यूज़र डॉट नेम, ठीक है। ये h6, इसको मैं काम करता हूँ, जो ये था ना सेम वही चीज़ कर लेते हैं। कार्ड बॉडी के अंदर एक यूज़र नेम हो गया। अब इस कार्ड बॉडी के अंदर यूज़र डॉट ईमेल ले लेते हैं और यहाँ पर बदले में ईमेल लिख देते हैं, ठीक है, बोल्ड के अंदर, बोल्ड। देखो बाकी का आप खुद कर लेना, बस ऐसे आपको बता रहा हूँ। एक ईमेल के बाद सेम वैसे ही हम लोग एड्रेस के लिए बनाते हैं, एड्रेस, ADDRESS एड्रेस। अब देखो एड्रेस के लिए मैं क्या करूँगा, इन सबको जॉइंट कर दूंगा, ठीक है, जिप कोड वगैरह ये सब। तो उसके लिए मैं इधर एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट एड्रेस करके इक्वल्स टू ये जो यूज़र डॉट एड्रेस डॉट, उसके अंदर ये स्ट्रीट था, स्ट्रीट। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको भी डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, डॉलर कर्ली ब्रैकेट, स्ट्रीट हो गया। स्ट्रीट के बाद फिर से डॉलर कर्ली ब्रैकेट यूज़र डॉट एड्रेस डॉट क्या था, स्वीट, और फिर सिटी लिख देंगे, बस इतना, स्वीट, फिर कॉमा डैश देकर सिटी का नाम, इसको ही कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर सिटी लिख दिया। अब देखो ये जो एड्रेस है इसको हमको यहाँ पे कॉल करना है, इधर सिर्फ एड्रेस को कॉल कर लेते हैं। ओके, बस इतना ही रख के अब दिखाते हैं, चलो कैसे आ रहा है। रेंडर यूज़र HTML, इसको यहाँ पर लेकर हम क्या कर रहे थे, कंसोल लॉग कर रहे थे। इस कंसोल लॉग की जगह पर मुझे क्या करना है, फॉर ईच, ये जो प्रोडक्ट कार्ड था, प्रोडक्ट कार्ड, इसको जिस तरह रेंडर कर रहे थे हमको वैसे ही करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ पे एक बार रेंडर यूज़र HTML यूज़र ऑब्जेक्ट को
पास कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर ईच से हर एक बार हमको एक सिंगल यूज़र मिलता जाएगा। अभी जो प्रोडक्ट कार्ड की जगह पर मैं अभी क्या करता हूँ, इधर यूज़र कार्ड करके बना लेता हूँ। लेट यूज़र कार्ड इक्वल्स टू बैकटिक। ओके, तो इनको अभी प्रोडक्ट्स डिव अभी कहाँ हमने ऊपर ग्लोबली रखा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर पेस्ट नहीं करना है, रुको 1 मिनट। उसको रेंडर किए, इसके नीचे हमको पेस्ट करना है इस चीज़ को। ये जो प्रोडक्ट्स कार्ड नहीं, यूज़र कार्ड, देखो यूज़र कार्ड प्लस इक्वल्स टू, ये रेंडर यूज़र मिल गया। अब इस यूज़र कार्ड को हमको इधर पेस्ट करना है, बट उससे पहले मुझे इस प्रोडक्ट्स डिव डॉट इंसर्ट एडजस्ट, देखो क्या होता है पहले एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बाद में हम कोडिंग को कंटिन्यू करेंगे। रिफ्रेश किया, पहले मैं फेच प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया, प्रोडक्ट्स मिल गया। फिर फेच यूज़र्स पे किया, यूज़र्स भी मिल गया। अब उसके साथ साथ ये प्रोडक्ट्स भी नीचे नीचे आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी ये यूज़र वाला कॉल हो तो प्रोडक्ट्स गायब हो जाए, फिर प्रोडक्ट्स पे करेंगे तो प्रोडक्ट्स वाला गायब होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि जब भी ये रेंडर हो ना, उससे पहले मुझे इसको प्रोडक्ट्स डॉट डिव, इसका जो इनर HTML है, देखो प्रोडक्ट्स डिव डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, इसको मुझे नल कर देना होगा। अब देखो जैसे प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया, प्रोडक्ट्स का आ गया। जैसे यूज़र्स पे क्लिक करूँगा, ये देखो यूज़र्स का आ गया, प्रोडक्ट्स का चला गया। बट अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही फेच प्रोडक्ट्स पे करूँगा, अब दोनों के दोनों साथ में रह जाएंगे, यूज़र्स का नीचे चला जाएगा, ये देखो। तो उसके लिए मुझे अभी यूज़र्स को भी नल करना पड़ेगा। तो सेम यही पीस ऑफ कोड मैं एक बार इस यहाँ पे भी कर लेता हूँ। जब भी ये फेच पे कॉल करेगा प्रोडक्ट्स के लिए, तो इसको भी ये नल करके दे देगा। तो इस तरह दोनों API अपने आप कॉल होंगे और एट वन टाइम हम एक ही को शो करके दिखाएंगे। क्लियर? ओके, तो ये सब हमने कर लिया इधर। अभी देखो आपने इसको है ना रेगुलर फंक्शन में देखा यूज़ करना। ये हम रेगुलर फंक्शन से देख रहे हैं असिंक को यूज़ करना। अभी आप एक बार एरो फंक्शन में देख लो कैसे यूज़ करना होता है। मैं सेम चीज़ कॉपी पेस्ट किया, बस मुझे क्या करना होगा, पहले कॉन्स्ट लिखना होगा। जो फेच डेटा था उसको कट करके यहाँ पर लिखना होगा इक्वल्स टू। अब इस राउंड ब्रैकेट के पास मुझे असिंक लिखना पड़ेगा, और उसके बाद जैसे हमारा नॉर्मल एरो फंक्शन होता है वैसे। तो इस तरह ये हमारा एक एरो फंक्शन बन गया फेच डेटा। ओके, तो ये देखो दोनों में डिफरेंस देख लो आप एक बार। ये वाला देख लो कैसा है, असिंक के साथ रेगुलर फंक्शन, और ये एरो फंक्शन। दोनों में बस फंक्शन को डिफाइन करने का स्टाइल तरह, जो कोड स्निपेट है, बस थोड़ा वही डिफरेंस है, लिखने का तरीका जो है। बाकी रिटर्न वगैरह सब सेम है। ओके चलो ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट करके रखता हूँ। अभी आपने असिंक देखा, अभी अवेट क्या होता है, अवेट कैसे हमको यूज़ करना है पहले वो देखते हैं अभी। तो मैं इसी चीज़ को देखो, अवेट लिखने का जो स्टाइल है थोड़ा सा अलग है। मैं इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट किया। अवेट लिखने के लिए हमको ये डॉट देन डॉट कैच ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उसके लिए क्या करना होगा, फेच किया, फेच से पहले ये जो रिस्पॉन्स है ना, देखो मैं क्या करता हूँ, पूरा ही इसको कट कर लेता हूँ पहले तो, ठीक है। आपको फ्रेश करके बताता हूँ। फेच लिखूँगा पहले मैं, फेच, मुझे जो एंड पॉइंट मिल रहा है उसको फेच करना है, ठीक है। अब इस फेच से पहले मुझे अवेट लिखना पड़ेगा। अब इनको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, कॉन्स्ट। मैं रिस्पॉन्स करके सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अभी जो रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इसका जेसन बनाऊंगा मैं। अब इसको भी मुझे अवेट करना पड़ेगा, अवेट कॉन्स्ट, इसका मैं नाम दे देता हूँ क्या, डेटा। डेटा इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन। जेसन हो गया। अब उसके बाद मैं रिटर्न करता हूँ डेटा। तो ये अवेट बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे जो भी ये सब असिंक्रोनस कोडिंग है, ठीक है। जब भी ये जिस टाइम पे इसको डेटा मिलेगा तब तक के लिए इसको वेट करा के रखेगा, ठीक है।
ये जावास्क्रिप्ट को बताता है कि हमारा फंक्शन असिंक्रोनस है, तो हमको आइडिया नहीं है कब हमारा डेटा मिलने वाला है। तो तुम थोड़ा टाइम वेट करो, तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो उसके डिपेंडेंसी में ये सेकेंड लाइन उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, फिर लास्ट में हमको जो डेटा है वो मिल जाएगा इधर, ठीक है, इस तरह, राइट। तो ये देखो ये कितना सिंपल हो गया। अब देखो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है जब आपको एक साथ दो दो एपीआई कॉल करना होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो अभी क्या करना है, मुझे इसको वापस से एक बार रन करके दिखाता हूँ। फेच प्रोडक्ट्स, ये देखो प्रोडक्ट्स आ गया, फेच यूजर्स, यूजर्स भी आ गया, राइट, है ना ये इंटरेस्टिंग। अभी अगर आप चाहते हो कि थोड़े टाइम के लिए लोडिंग दिखाए जब लोड हो रहा है, वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले तो मैं चलकर बूटस्ट्रैप से एक ये ले आता हूँ, चलो बूटस्ट्रैप 5, यहाँ से कोई एक अच्छा सा कंपोनेंट ले लेता हूँ। कंपोनेंट्स में चलकर कंपोनेंट्स, यहाँ से कोई एक अच्छा सा ले लेते हैं। चलो मैं क्या करता हूँ, प्रोग्रेस बार ले लेता हूँ। प्रोग्रेस बार में ये वाला जो है प्रोग्रेस बार 50%, वो प्रोग्रेस बार हम डायनामिकली, मैं भी फिलहाल यही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, प्रोग्रेस। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन शो लोडिंग करके, ठीक है, लोडिंग, यहाँ पर रिटर्न बैकटिक, इसको ऐसे कॉपी कर लिए, प्रोग्रेस बार आ गया, ओके। तो अभी क्या करना है यहाँ पर, तो ये आ गया। अब इसके अंदर हमको कोई वैल्यू अगर दिखाना हुआ तो यहाँ पर इधर आरिया वैल्यू नाउ 25%, अंदर 25%, ठीक है, डिवीजन के अंदर 50%। अब यहाँ पर लिख देते हैं लोडिंग करके, LOADING, लोडिंग, ओके, ये हो गया। अब शो लोडिंग हमको कहाँ दिखाना है, ये देखो इधर जब भी ये फेच हो रहा होगा ना, इसको इसने नल तो कर लिया, नल करने से पहले, नल करने के बाद देखो प्रोडक्ट कार्ड डॉट इनर HTML ही आप ले लो, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट कार्ड डॉट इनर HTML, ये जो था इनर HTML, रुको एक मिनट रुको, मुझे क्या करना होगा, इसको हम नल कहाँ पर कर रहे हैं, अच्छा इनर HTML इक्वल्स टू नल, प्रोडक्ट्स कार्ड डॉट नल से पहले मुझे उसको लोड करना होगा, इनर HTML इक्वल्स टू शो लोडिंग करके, ऐसा ये हो गया। तो जब उसको डेटा मिल जाएगा, यहाँ पर उसको डेटा मिल गया, तो मुझे वापस से इस नल को यहाँ पे कॉल कर लेना होगा, ठीक है, एक बार शो करने से पहले। देखो इस तरह, देखो अभी ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ, अब इसको रिफ्रेश किया, जैसे इस पे क्लिक किया, एक मिनट, गायब हो गया, वो मिला नहीं, एक बार देखना पड़ेगा क्या इश्यू है, रिफ्रेश करके फेच प्रोडक्ट्स, ओके, अब ये नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है मैं एक बार आपको बताता हूँ, डिबगिंग करते हैं इसको। इनर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट कार्ड, ओके, प्रोडक्ट्स कार्ड डॉट इनर HTML किया है मैंने, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, सॉरी, प्रोडक्ट्स डिव के अंदर मेरे को करना चाहिए इसको, प्रोडक्ट्स डिव डॉट इनर HTML। अब देखो, अब मैं रिफ्रेश किया, ये लोडिंग करके आया, चला गया ऑन द स्पॉट। एक और बार प्रोडक्ट्स, लोडिंग छोटा सा आ रहा है ये, ओके, इसको बड़ा करना होगा हमको, उसके लिए क्या करना है, प्रोग्रेस बार विड्थ 50%, स्टाइल विड्थ 50%, एक बार देखते हैं, एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको नल नहीं करते हैं, इसको एक मिनट शो करके ही रख लेते हैं यहाँ पर। इसको मैं क्या करता हूँ, एक मिनट मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक, मैं कमेंट कर लेता हूँ, देखता हूँ अभी। फेच प्रोडक्ट से लोडिंग छोटा सा आ रहा है, इसको बड़ा करना है हमको, फ्लेक्स प्रोग्रेस, फंट साइज, बॉर्डर रेडियस, फ्लेक्स रैप, इस प्रोग्रेस बार की विड्थ बहुत कम है, इसको ज़्यादा करना है हमको, क्लास प्रोग्रेस,
डिवीजन क्लास प्रोग्रेस, इसको ही हमको कुछ ना कुछ, इसको स्टाइल देते हैं, स्टाइल विड्थ 90 VW, व्यू पोर्ट विड्थ। ओके, अब देखते हैं एक बार रिफ्रेश करके प्रोडक्ट। हाँ, अब देखो सही लग रहा है ये, अब काफ़ी हद तक सही लग रहा है। और थोड़ा सा इसको हाइट दे देते हैं, हाइट लेट्स से 2 रेम, 2 रेम। एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब काफ़ी हद तक सही लग रहा है लोडिंग करके। ओके, मैं फॉन्ट साइज भी दे देता हूँ, फॉन्ट साइज 1.2 रेम। ठीक है, यहाँ पर चलेगा, आप लोग उसको CSS में अलग से रख के कर सकते हो। यस, अब सही लग रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ। ओके, इनर HTML प्रोडक्ट्स कार्ड था ये, उसका पुराना कोड था। ठीक है, आप इसको मैं हटा ही देता हूँ पूरा, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है अनवांटेड कोड रखने की। ओके, अब सब नीट एंड क्लीन है। देख लो एक बार, हम क्या कर रहे हैं, इस इनर HTML को नल कर दिए ना, नल करने के बाद हम शो कर रहे हैं लोडिंग को। लोडिंग हो गया, फिर उसके बाद इसको वापस से नल कर दिए, नल करने के बाद हम लोग इसको ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, जो रियल प्रोडक्ट्स आ गए उसको हम लोग शो करवा रहे हैं वहाँ पर। तो सेम यही टेक्निक हमको यूज़र्स के लिए भी यूज़ करना होगा। ये देखो, ये यूज़र्स है, इसके लिए भी पहले उसको नल करना होगा, फिर उसके बाद नल के बाद शो लोडिंग किया। अब इसको फिर से बाद में जैसे रियल डेटा जब रियल डेटा शो करना होगा उससे पहले फिर से एक बार नल कर देना होगा। अब देखो, मैं फेच प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया, लोडिंग हो गया, फेच यूजर्स, लोडिंग आ गया। राइट, ओके। तो अब हमारा सबसे बड़ा टास्क क्या है यहाँ पर, आपने यहाँ पर अवेट को तो देख लिया, अवेट कैसे करना है, बट ये अवेट आपको कब हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, अवेट, उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको समझाना चाहता था, रुको छूट गया है। सपोज कीजिए यहाँ पे ही बता देता हूँ, डॉट कैच आपने देखा, फिर और एक था फाइनली। फाइनली क्या करता है, देखो फाइनली मतलब मैं यहाँ पे लॉग करवाता हूँ, फेचिंग, ये किसका था, प्रोडक्ट्स का था, प्रोडक्ट्स PRODUCTS, प्रोडक्ट्स फेचिंग डन करके ऐसा। तो अब देखना, मैं अभी कंसोल ओपन करता हूँ, कंसोल पे रिफ्रेश किया, अब देखो फेच पे क्लिक किया, हुआ, उसके बाद ये प्रोडक्ट्स फेचिंग डन आ गया। ओके, तो अभी अगर मान लो, सपोज करो कि मेरे इसमें कुछ एरर होता, देखो 1 2 यहाँ पर मैं 1 2 3 करके लिखा, अब ये कुछ एरर आ गया। ठीक है, अब देखना एरर कॉल होगा, फेच प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूँगा, लोडिंग, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्रोडक्ट्स API हैज इश्यू, और यहाँ पे बता रहा है प्रोडक्ट्स फेचिंग डन। मतलब फाइनली कब रन करेगा, चाहे आपका देन ब्लॉक रन करे, मतलब आपका API अगर बराबर से काम कर रहा है, अगर आपका API बराबर से काम कर रहा है तो ये देन ब्लॉक में काम चला जाएगा, बट अगर वो गलत हो गया, कुछ एरर आ गया, तो ये कैच ब्लॉक आता है। ठीक है, बट चाहे वो सक्सेस हो, ये सक्सेस के केस में आता है, और कैच फेलियर के केस में आता है। तो सक्सेस आए या फेलियर आए, वो दोनों ही केस में फाइनली ब्लॉक रन करेगा। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर ये लोडिंग करके बता रहा है ना, तो हमको क्या करना है, ये जो नल करके हम लोग बीच बीच में कर रहे हैं ना, उसको मैं क्या करता हूँ, फाइनली पे कर लेता हूँ। फाइनली पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर बार उसको नल कर देगा। यहाँ पे कैच में एक बार कर लेता हूँ। ओके, देखो रिफ्रेश, फेच, लोडिंग, अब नल आ गया। अब अगर देखो, अगर मैं इसको फाइनली पे करता ना, देखो क्या होता। अब छोड़ो, एक मिनट, इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ, अभी इस API को पहले सही कर लेता हूँ। देखो सही किया, अब फेच पे क्लिक किया, लोडिंग, यूज़र डिटेल्स आ गया। राइट, बट अगर मैं इस नल को अभी फाइनली में कर दूंगा ना, देखो फाइनली में किया, देखो अब क्या होगा, फेच किया, लोडिंग, वो मेरा रियल टाइम का डेटा भी गायब कर देगा। ओके, तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, इसको नल नहीं करना है,
इसको कैच के केस में ही नल करना है ऐसा। अब देखो फेच यूजर्स लोडिंग एंड देन डेटा आ गया, प्रोडक्ट्स फेचिंग डन। ये फाइनली ब्लॉक का काम है, ठीक है। ओके, तो आप एक काम और एक कर सकते हो। देखो अगर आपको ये बार बार नल नल नहीं रखना है, देखो हम हर बार नल रख रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, index.html में जाकर ये जो फेच यूजर्स है यहाँ पर आप एक और डिव बना सकते हो ऐसे। इसका नाम दे सकते हो आईडी पे लोडर करके, ठीक है। इस लोडर को आप कॉपी करके इसका रेफरेंस ले लो यहाँ पर ऊपर, कॉन्स्ट लोडर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एल क्वेरी सिलेक्टर करे, चलो ठीक है क्वेरी सिलेक्टर ही कर लेते हैं, हैश लोडर, ठीक है। अब इस लोडर के अंदर आप उसको अपेंड कर सकते हो, लोडर डॉट इनर HTML इक्वल्स टू शो लोडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर जो लोडर डॉट इनर HTML इक्वल्स टू आप इसको नल कर दो। अब ये नल आप कैच में मत रखना, सीधा फाइनली ब्लॉक में कर देना, तो आपको ये दोनों अलग अलग बार करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। देखो ऐसा, ये सिर्फ एक बार आप फाइनली ब्लॉक में कर दोगे तो लोडर गायब हो जाएगा। जब API हिट होगा तब ये फर्स्ट टाइम ये लोडर काम करेगा ऐसे। ओके देखो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो फेच प्रोडक्ट्स लोडर आ गया, फिर चला गया। अभी अगर मैं API को गलत कर दूंगा ना, देखो 1 2 3 करके गलत कर दिया, फिर से इसको मैंने फेच किया, लोडिंग समथिंग वेंट रॉन्ग और लोडर चला गया। सेम यही चीज़ अभी हम लोग उसके लिए भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं यूज़र्स के लिए, प्रोडक्ट्स डॉट इनर HTML नहीं, लोडर डॉट इनर HTML, फिर उसके बाद कैच में उसको नल कर देंगे और यहाँ पर हटा देंगे। सॉरी कैच में नहीं करना है हमको, फाइनली ब्लॉक में करना है। फाइनली में हम हर एक चीज़ को क्लीन करते हैं, फाइनली यहाँ पर आप इसको क्लीन कर दो ऐसे, राइट। ये देखो फेच यूजर्स ये भी आ गया। अभी अगर आप चाहो ना इस फेच यूजर्स को, ये जिस तरह हम लोग लिखे हैं ना, इसको भी आप इस तरह कर सकते हो, डॉट देन डॉट कैच, अरे असिंक अवेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखो मैं आपको ये यूजर्स के केस में बताता हूँ। इस चीज़ को मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, फिर इसको कमेंट, अब उसके बाद ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ये सब मिल गया, देखो कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉन्स्ट यूजर्स इक्वल्स टू फेच डेटा, इसको मैं अवेट करवाता हूँ इतना, ठीक है। अवेट करने से पहले मुझे इसको असिंक यहाँ पर लिखना पड़ेगा, असिंक। ये अवेट हो गया। अभी देखो ये यूजर्स डॉट फॉर ईच करके जो है इसको मुझे यहाँ पर लेना है इस तरह, ठीक है। फॉर ईच हुआ, उसके बाद यहाँ पर इसको अलग से यूजर्स डॉट फॉर ईच के बाद इसको मुझे यहाँ पर यूजर्स डॉट फॉर ईच, यस हो गया, इसको अपेंड किए। ओके अभी देखो ये जो कैच वगैरह है ना, ये कैच फाइनली ये सब, इसको अगर हमको यहाँ ट्राई करना है तो उसके लिए मुझे ट्राई कैच में रखना पड़ेगा इसको। देखो इसके बाद ट्राई कैच, पहले मुझे जो ट्राई करना है मैं यहाँ पे रख लूँगा ट्राई कैच, और एक था यहाँ पर भी एक आता है फाइनली करके, फाइनली इस तरह, फाइनली को इधर ऐसे नहीं लिखना है, रुको, हाँ इस तरह फाइनली। लोडर डॉट इनर HTML, इसको मुझे नल करना है और ये वाले चीज़ को इधर से हटाकर डॉट देन से यहाँ पर रखना है, और फाइनली को आई थिंक कुछ पैरामीटर नहीं चाहिए इस तरह। ओके ये हो गया असिंक अवेट, ये सब हो गया इधर। अब देखो आप कैसे काम करता है ये, रिफ्रेश किया, फेच यूजर्स लोडिंग, देखा हो गया। तो इस तरह हमने उसको फाइनली ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। ये ट्राई कैच के साथ भी फाइनली होता है। जब हम अवेट को यूज़ करते हैं ना तो ट्राई कैच एक तरह से यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ओके तो अब मुझे आपको एक और चीज़ बताना था
कि कॉम्बाइन करके, अगर आपको कॉम्बाइन करके कॉल करना है, सपोज करो फेच बोथ, दोनों को एक साथ, फेच कॉम्बाइंड, ठीक है, एक साथ दोनों एपीआई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होके कॉल करेंगे। रुक जा, बोथ में लिख देता हूँ, ठीक है, बोथ बटन, बोथ एपीआई करके ऐसा। तो देखो अब क्या करना है आपको, ये बेसिकली जब हिट होगा, देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो भी एक ऐड इवेंट लिस्टनर, इसके ऊपर मुझे क्लिक लगाना है। क्लिक के बाद मैं नॉर्मली अभी एरो फंक्शन रख के ही करता हूँ, ये वाला बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो मुझे क्या करना है, जब मैं इस पर क्लिक करूँ ना, तो मुझे पहले क्या करना है, पहले फेच प्रोडक्ट्स का जो, एक मिनट, ये वाला एपीआई गलत काम कर रहा है, 1 2 3 को हटा देता हूँ। देखो मुझे क्या करना है, अभी पहले ये वाला एपीआई कॉल हो रहा है, उस एपीआई का जो आईडी होगा, इस आईडी के बेसिस पे हम सेकेंड एपीआई को कॉल करेंगे। समझ रहे हो रिक्वायरमेंट? पहले हमारा प्रोडक्ट्स का एपीआई कॉल होगा, उसका जो भी आईडी रहेगा, बेस्ड ऑन दैट आईडी हम उसी आईडी का यूज़र को कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिपेंडेंसी बन जाता है। तो पहले फेच प्रोडक्ट्स कॉल होना चाहिए, उसके बाद ये फेच यूज़र्स। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो अभी मैं एक नया फंक्शन बनाऊँगा। मैं इस फेच बटन को, इसको मैं फ़िलहाल इन सबको अभी मैं कमेंट से फ्लिप करके रख लेता हूँ, ठीक है। इन सबको ऐसे फ्लिप कर देते हैं, शो लोडिंग सबको फ्लिप कर देते हैं, रेंडर एरर, और ये जो था इसको भी, इन सबको ओके कर लिए, वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, बोथ एपीआई में से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इसको नाम देता हूँ फंक्शन कॉल बाय डिपेंडेंसी, कॉल एपीआई बाय डिपेंडेंसी, ठीक है। तो ये पहले क्या लेगा, पहले लेगा प्रॉड एपीआई, प्रोडक्ट्स का एपीआई लेगा, फिर दूसरे बाद यूज़र एपीआई, ठीक है। अब बेसिकली ये एक असिंक फंक्शन होने वाला है, असिंक, ठीक है। ये देखो असिंक फंक्शन। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को पहले कॉल करना पड़ेगा। इधर देखो कॉल किया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स एपीआई का, देखो यहाँ पे आप जाओगे ना फेक स्टोर में, मुझे एक सिंगल प्रोडक्ट को कॉल करना है। इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आता हूँ, यहाँ पर देखो गेट अ सिंगल प्रोडक्ट, तो ये वाला URL जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसको पास कर दिया सिंगल प्रोडक्ट, अब यहाँ पे मुझे वो मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट prod response इक्वल्स टू अवेट फेच के बाद prod API, ठीक है। अब उसके बाद जो prod रिजल्ट्स मिलेगा, prod रिजल्ट्स डॉट, इसका जो जेसन बनाना पड़ेगा मुझे, डॉट जेसन। अब इसको भी मुझे अवेट करना पड़ेगा, अवेट, फिर कॉन्स्ट डेटा, ठीक है, डेटा इक्वल्स टू जो भी था। अभी इस डेटा में से मुझे आईडी मिल जाएगा, ठीक है, आईडी, इसको मैं डिस्ट्रक्चर कर दूंगा, डेटा में से मुझे आईडी मिल जाएगा, इसको भी हम लोग अवेट करवा लेते हैं, ठीक है। इस तरह अवेट करवा लिए। अब देखो, अब मुझे यूजर्स एपीआई को कॉल करना होगा, कॉन्स्ट यूजर रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, ये यूज़र एपीआई बेसिकली हमको ज़रूरत नहीं है पैरामीटर में, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अवेट करवाएंगे फेच के बाद जो ये जेसन प्लेस होल्डर पे आओगे, यहाँ पे देखो अगर मैं यूज़र्स के बाद /1 दूंगा, ये मुझे पहले यूज़र का डेटा दे देगा, ठीक है। तो मैं यही वाले चीज़ को कॉपी करूँगा, यहाँ पर स्लैश के बाद प्लस लगाकर जो आईडी था उसको पास करवा दूंगा। आप प्लस करके भी कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, देखो एक और वे भी है, आप चाहो तो इसको बैकटिक लगा के भी कर सकते हो। ऐसे बैकटिक लगा कर यहाँ पर डॉलर कर्ली ब्रैकेट
आईडी, फिर आप यहाँ से प्लस वगैरह को हटा दो, ऐसे दोनों ही वैलिड है। अब उसके बाद फेच कर लिए। अब कॉन्स्ट यूज़र डेटा इक्वल्स टू अवेट के बाद फेच, नॉट फेच सॉरी, यूज़र रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये हो गया। अब उसके बाद हमको क्या करना है, रिटर्न करवाना पड़ेगा ना। यहाँ पर एक बार लॉग करके देखते हैं, ठीक है। लॉग में जो ऊपर प्रोडक्ट डेटा मिला, मैं इसको खाली डेटा नहीं, अब प्रॉड डेटा लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि ये प्रोडक्ट का डेटा है, आपको पता चले। प्रॉड डेटा, कंसोल लॉग में प्रॉड डेटा कॉमा यूज़र डेटा, इस तरह आप देखते हैं। कॉल बाय एक्शन हो गया, ओके। इधर एक्शन कॉल एपीआई बाय डिपेंडेंसी, इसको हम लोग ने यहाँ पे कॉल किया, देखते हैं कंसोल में किधर मिलता है। इसको मैं अभी रिफ्रेश करके, अब देखो फेच कॉम्बाइंड, तो टाइम लगाया, ये देखो दोनों ही मिल गया। पहले मुझे क्या मिला, मेंस क्लॉथिंग, इसकी आईडी 1 है, और यहाँ पर इसकी आईडी जो भी है वो मुझे मिल गया। अभी देखो आप चाहो तो थोड़ा और आप इंटरेस्टिंग कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक इनपुट लेकर, इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर, और यहाँ पर इसको आईडी दे दो, एपीआई आईडी, ठीक है। एपीआई आईडी करके ले लेते हैं, कि देखो एक इधर इनपुट आ जाएगा। इसके बाद इसको ब्रेक दे देते हैं, एक बार ब्रेक, हाँ। और प्लेस होल्डर पे कुछ लिख देते हैं, देखो प्लेस होल्डर पे एंटर आईडी टू कॉल एपीआई, ऐसा। अब इस एपीआई आईडी की जो वैल्यू है वो हम ले लेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, जो प्रॉड एपीआई दिया है ना, यहाँ पर प्रॉड एपीआई हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं इसको, तो बटन के टाइम पे हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट प्रॉड एपीआई आईडी इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो भी था इसकी हमको वैल्यू चाहिए, वैल्यू, ओके। ये एपीआई आईडी को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली 1 नहीं देंगे, यहाँ पे प्लस करके मैं इसको पास कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पे 5 नंबर को प्रिंट कॉल करता हूँ, ये देखो मुझे 5 नंबर के आईडी का डेटा मिल गया इधर, राइट। अब देखना मैं क्या करूँगा, ये 5 नंबर का था, ठीक है। ये वाला ऊपर जो मिल रहा है ना, ये देखो आप चाहो तो और मीनिंगफुल बना सकते हो इसको, आप क्या कर सकते हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। मैं 5 के बाद इसको देखो 12 करता हूँ, फेच कॉम्बाइंड डेटा। यहाँ पर एक यूज़र्स में डायरेक्टली हमको 12 नहीं मिलेगा, ये रेस्ट्रिक्टेड है 10 नंबर तक, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे 10 तक ही कॉल करना पड़ेगा। मैं 6 को कॉल किया, तो ये देखो 6 नंबर पे दोनों डेटा मुझे मिल गया। तो मैं उसको कॉम्बाइन करके शो करवा सकता हूँ यहाँ पर, बट वो एक लेंदी टास्क हो जाएगा। मैं आज के स्कोप में यहीं पे रखूँगा। और देखो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसको यहाँ पे कॉल करना चाहते हो ना, तो यहाँ पर डॉट देन करके अगर वो कॉम्बाइंड डेटा को यहाँ प्रिंट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आपको ये रिटर्न करना पड़ेगा। देखो ऐसे रिटर्न, एक ऑब्जेक्ट बना के प्रोडक्ट्स, PRODUC प्रोडक्ट्स, उसकी वैल्यू होगी प्रॉड डेटा कॉमा यूज़र्स यूज़र, तो यहाँ पे यूज़र डेटा, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं आएगा, सिंगल वैल्यू है ना इसीलिए प्रोडक्ट, ऐसा डॉट देन किया। अब देखो यहाँ से कंसोल हो जाएगा लॉग डेटा। अब देखो कॉपी पेस्ट, ये देखो फेच कॉम्बाइंड डेटा किया, ये देखो दोनों ही मिल गए। यूज़र्स अनडिफाइंड करके मिल रहा है, ओके कुछ दिया ही नहीं तो कैसे मिलेगा, सॉरी। मुझे यहाँ पर पास करना है 5 फेच कॉम्बाइंड डेटा। अब देखो प्रोडक्ट और यूज़र मेरे को मिल गए, राइट, है ना ये इंटरेस्टिंग। ओके ठीक है, तो अभी आप एक और चीज़ भी कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। देखो मैं क्या कर सकता हूँ,
आफ्टर बिगिन किया, देखो यहाँ पर उन दोनों को कॉल भी कर सकता हूँ। यूज़र कार्ड ना, यहाँ पर रेंडर HTML, देखो इसको कॉपी करके, देखो डेटा डॉट प्रोडक्ट, ओके। और एक यहाँ पर रेंडर HTML, देखो डेटा डॉट यूज़र, ठीक है। बस एक बार आप देखना मैं क्या करना चाहता हूँ। इसको मैं 5 फेच कॉम्बाइन डेटा, कुछ आया नहीं। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग स्ट्रीट, डेटा डॉट यूज़र तो है, प्रोडक्ट्स div इंसर्ट एडजेसेंट HTML, ओके। कंसोल लॉग में डेटा तो मिल गया 5 नंबर पे, प्रोडक्ट, अच्छा रेंडर यूज़र HTML पास कर दिया, सॉरी। यहाँ पर आएगा रेंडर कार्ड HTML, अब रेंडर HTML सही है। रिफ्रेश, ये देखो 5 नंबर प्रिंट किया, फेच कॉम्बाइंड डेटा, ये देखो अब इसने मुझे दोनों ही डिटेल्स दे दिए। यहाँ पे दोनों ही डेटा आ गया ना, दोनों का, यूज़र का भी आ गया, इधर इसका भी आ गया। फिर उसके बाद मैं 6 करता हूँ, देखो दोनों का कॉम्बाइंड डेटा मिल जाएगा। बट उससे पहले मुझे क्या करना होगा, डेटा कॉल करने से पहले इसको मुझे नल करना होगा, तब जाके वो क्लीन होगा पुराना डेटा, वरना नहीं होगा। देखो अब देखो मस्त काम करेगा। 6 काम किया, फेच कॉम्बाइंड डेटा नहीं किया, इंसर्ट एडजेसेंट HTML नहीं, इनर HTML, हाँ इनर HTML आएगा। आई होप आप मेरे इस मिस्टेक से थोड़े थोड़े कुछ सीखोगे, ओके। कहाँ पर क्या कोड लगाना है वो आप सीखोगे, ठीक है। अब मैं 2 करता हूँ, देखो ये सेकेंड यूज़र का आएगा और सेकेंड प्रोडक्ट, 3 नंबर पे जो है वो आ जाएगा। और फेच प्रोडक्ट्स पे किया लोडिंग, ये देखो आ गया अच्छे से। और फेच यूज़र्स, ये सभी यूज़र्स को दे देगा इस तरह। फिर फेच कॉम्बाइंड, इसमें से 3rd नंबर का जो है वो दे देगा इस तरह। तो अगर आप इसको अभी अगर डॉट, ये जिस तरह हमने किया ना, अगर आप इसको सोचो, अगर इस तरह डॉट देन डॉट कैच में करना होता ना, आपको ये बहुत टाइम लग जाता। देखो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ कमेंट, ये देखो अगर मुझे इसको डॉट देन डॉट कैच में करना होता तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, इन सबको मैं एक बार, देखो ये फेच जो किया, प्रॉड रिस्पॉन्स, देखो इन सबको पहले मुझे तो रिटर्न करना पड़ता, फेच को रिटर्न, RETURN रिटर्न, ये जो भी मिला उसके आगे डॉट, यहाँ आगे चलकर डॉट, देन आप नीट एंड क्लीन लिखना जो भी मिल रहा है, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ऐसे बनाना पड़ता आपको। फिर आपको बनाना पड़ता फिर से डॉट देन, फिर डॉट देन के बाद ये जो प्रॉड डेटा है यही चीज़ आपको यहाँ पे रखना पड़ता। फिर ये प्रॉड डेटा को आपको निकालना पड़ता। प्रॉड डेटा डायरेक्टली आप नहीं निकालते, देखो प्रॉड डेटा हुआ, ये आईडी वगैरह आपको निकालना पड़ता है ऐसे, और ये अवेट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती इधर। फिर से आपको जो आपने किया सेम वही चीज़ आपको कॉपी करना पड़ता। अब इस डॉट देन के अंदर इसको लिखकर यहाँ पर इसको रिटर्न करना पड़ता, रिटर्न ऐसे। और यहाँ पर जो फेच था वो फेच आपको इधर पास करना पड़ता ऐसे। तो ये काफ़ी ज़्यादा टीडियस टास्क बन जाता, समझे। प्रॉड रिस्पॉन्स नहीं, अभी यूज़र रिस्पॉन्स, ये देखो यूज़र रिस्पॉन्स, यूज़र डेटा, अब उसके बाद इधर आपको यूज़र रिस्पॉन्स डॉट जेसन करना पड़ता, यूज़र रिस्पॉन्स डॉट जेसन। और यहाँ पर
यूज़र डेटा, इस तरह आपको पास करना पड़ता है ये सब, बट ये यूज़र डेटा ऐसे पास नहीं करना है, आपको यहाँ पे सब कुछ पास करना पड़ता है। रिटर्न करके ये हर एक चीज़ आपको यहाँ पर ऐसे पास करना पड़ता है। अब देखो ये prod डेटा, इसको क्या बता रहा है ये, दिस में बी कन्वर्टेड इनटू असिंक। तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इसको असिंक में कन्वर्ट करेगा ना, तो हम यहाँ पे असिंक लिख देंगे, ठीक है, असिंक prod डेटा। उसके बाद आप चाहो तो ऐसे राउंड ब्रैकेट्स भी लगा सकते हो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। ओके, ये देखो ये डॉट देन डॉट फेच, मतलब डॉट देन ये सब आपको देखो ये काम तो करेगा। अभी देखो अगर मैं रिफ्रेश करके 4 लिखा फिर फेच कॉम्बाइंड किया, ये देखो काम तो करेगा, कोई शक नहीं है हमारे कोडिंग में, ठीक है। बट लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये देखो ये कितना ज़्यादा टीडियस है, समझ रहे हो। इसको मैं नीचे से, ये कितना ज़्यादा टीडियस था, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ सब, ये तो कुछ काम का नहीं है यहाँ तक। ओके, आप देख रहे हो ये यहाँ पर मुझे रिटर्न डॉट देन कितना, कहाँ पे क्या रिटर्न करना है इसका कितना ख्याल रखना पड़ रहा है। बट ऊपर जो हमने बनाया था ये देखो ये कितना आसान था, अवेट करवाने का ये ख़त्म हो गया। अब उसकी जो आईडी मिल रही है ये दूसरे एपीआई में डाल दो ऐसे, फिर लास्ट में एक सिंगल रिटर्न करके जो भी रिटर्न करना है फंक्शन से कर लो। बट इसमें आपको 3 बार रिटर्न करना पड़ रहा है, और कहीं पे भी आपने छोटा सा गलती कर लिया तो पूरा कोड काम नहीं करेगा, समझे। तो आज के लिए मैं क्लास को यहीं पे रखता हूँ। अभी चाहो तो आप इसको क्या करते हैं, आप देखो यहाँ पर 2 आईडी का मैंने 2 डेटा का बताया था, आप चाहो तो मल्टीपल एपीआई से भी कॉल कर सकते हो ऐसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट्स बनाकर। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपने इसको एंजॉय किया है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो फिर मैं यहीं पे रखता हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।